आज मास्टर क्लास दी है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बैटिंग की। और जिस एनर्जी और जिस थ्रस्ट के साथ उन्होंने बैटिंग की, जब वो बैटिंग कर रहे थे, जब वो 136 की पार्टनरशिप कर रहे थे, यू कुड सेंस के दे हैव अ पर्पस इन देयर मतलब गेम। आई डोंट नो किसको वो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स ऑब्वियस टू एवरीवन। बाकी विराट कोहली ने 100 किया सर, उस पर तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो 100 फिर 100 है, आपको मालूम है, उस पर अलग बात हो सकती है। बट मुझे लगता है कि मतलब जो एक इम्पैक्ट डालते हैं वो रोहित शर्मा डालते हैं, विराट कोहली भी डालते हैं, दोनों एक बड़े सीजन बल्लेबाज हैं। ये थी कि रोहित शर्मा की तरफ से ओडीआई के अंदर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया जी। पहले शाहिद अफरीदी के 351 छक्के थे, इन्होंने 352 छक्के लगा के वो पोजीशन अपने नाम कर लिए। पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत दुखी खबर है, वो ये है कि हमारे हर दिल अजीज शाहिद खान अफरीदी का एक बहुत बड़ा ओडीआई का रिकॉर्ड, तब जिस तरह से कोहली लेके चला है इसको, जो उसने शॉट्स खेले हैं और जिस तरह से उसके अंदर मतलब इंटेंट था कि हाँ यार मैंने मतलब ये नहीं कि बस खेलना अपने लिए, नहीं, वो स्कोर बोर्ड को भी टिक करता जा रहा था। दैट इज लाइक सिंपली फैंटास्टिक। मुझे बहुत मजा आया दोनों की बैटिंग देखकर। रोहित 57 एंड देन कोहली अनदर सेंचुरी। आपसे भी दोनों का वनडे में ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोनों का, तो याद एक अपनी नौयत का एक मुनफरिद सा रिकॉर्ड है। और छक्के, जब छक्कों की आजकल तो बहुत ज्यादा कह लें कि बाज़गश्त है, छक्के की बात ही हो रही है। सो भाईजान, सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि परेशानी की बात बन रही है इंडियन सिलेक्शन कमेटी के लिए, उनके लिए शायद राहत की बात नहीं बन रही। तो 350 भी जैसे इंडिया एक टाइम पे खेल रही थी, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा कह रहे थे, तो तब तो लग रहा था 400 भी हो सकता है। जो हालात हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट में, उसमें जो आज मास्टर क्लास दी है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बैटिंग की, और जिस एनर्जी और जिस थ्रस्ट के साथ उन्होंने बैटिंग की, जब वो बैटिंग कर रहे थे, जब वो 136 की पार्टनरशिप कर रहे थे, यू कुड सेंस के दे हैव अ पर्पस इन देयर मतलब गेम। आई डोंट नो किसको वो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स ऑब्वियस टू एवरीवन कि किसको वो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। शायद वो गंभीर को और अजीत अग्रकर को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग जो समझ रहे हो कि हम लोग खत्म हो गए, हम लोग खत्म नहीं हुए, और अगर हमने तय कर लिया है कि वर्ल्ड कप हमने खेलना है 2027 का, तो कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता खेलने से। इसलिए क्योंकि जब तक कि प्लेयर 40 का हो या 35 का हो या 20 का हो, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते खेलने से लिए। विराट और रोहित का ज्यादा ताल्लुक है भाई, वो तो मतलब रुक ही नहीं रहे, साफ सीधी बात है, वो तो रुक ही नहीं रहा। आज जो उन्होंने बैटिंग की है, आई मीन एक क्लियर मैसेज था टू गंभीर, अजीत अग्रकर कि यार छिड़म छड़ी करना छोड़ो। आपको याद होगा अजीत अग्रकर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी तो खेलने तो देखेंगे, क्योंकि और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं। तो आज इन दोनों ने बताया कि एक्सपीरियंस का कोई नैनमूल बदल नहीं होता, क्लास होती है भाई, कितने भी यंग प्लेयर्स आ जाए, लेकिन क्लास होती है। एंड विराट इज ऑल अबाउट क्लास, रोहित इज ऑल अबाउट क्लास। आज जिस तरह दोनों ने यार मतलब बैटिंग की है, खास करके विराट ने अपनी आज 52nd सेंचुरी की है, 135 रन 120 बॉलों पे, एंड द वे ही इज अ स्मूथ इनिंग्स एक्सेप्ट फॉर दैट वन ड्रॉप कैच, वो भी रोहित का ड्रॉप कैच था, सॉरी मैं विराट कह रहा हूँ। मतलब जिस तरह से कोहली लेके चला है इसको, जो उसने शॉट्स खेले हैं और जिस तरह से उसके अंदर मतलब इंटेंट था कि हाँ यार मैंने मतलब ये नहीं कि बस खेलना अपने लिए, नहीं, वो स्कोर बोर्ड को भी टिक करता जा रहा था। दैट इज लाइक सिंपली फैंटास्टिक। मुझे बहुत मजा आया दोनों की बैटिंग देखकर। रोहित 57 एंड देन कोहली अनदर सेंचुरी। आपसे भी दोनों का वनडे में ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोनों का, तो याद 33 से करीब 100 उसके हैं, रोहित के हैं, 52 इसके हो गए कोहली के। दैट मीन्स अराउंड 8500 बिटवीन देम, ठीक है ना। एंड देन यू लुक एट द 50s, 60 और आज मतलब 50 के उसने रोहित ने, कोई 120-25 तो 50 है। मतलब इस तरह क्या औसम रिकॉर्ड होगा किसी का बैटिंग में, और फिर इन प्लेयर्स को आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खामोशी से चले जाएंगे, तो मतलब आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। बट लाइक आई सेड कि अजीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं इस पर इंडियन क्रिकेट में, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन ये कि द मैच इटसेल्फ टू मी, मैं बिल्कुल सच बात करूंगा कि मैंने पूरी पार्टनरशिप देखी दोनों की। कोहली जब तक आउट नहीं हुआ था मैंने उस वक्त मैच देखा, लेकिन विराट एंड रोहित मतलब व्हाट आई मीन, आपसे इनको बैटिंग करते देखें तो आपको स्वाद मिलता है यार। खास करके मतलब रोहित तो आज उसने रिकॉर्ड, ही इज नाउ हिट द मोस्ट सक्सेस इन वनडे क्रिकेट, 352 सोचें आप। और आज इनकी जो सेंचुरी पार्टनरशिप थी, दिस वाज द फर्स्ट सेंचुरी पार्टनरशिप अक्रॉस एनी फॉर्मेट सिंस जनवरी 2020 का, आप अंदाजा करें इस चीज से। बट दे कोहली खास करके डेफिनेटली वांट्स टू मेक अ स्टेटमेंट भाई, ही मेड अ स्टेटमेंट टुडे। उसने बोल दिया, हालांकि कितनी क्रिकेट खेला है बीच में कोहली, कुछ भी नहीं खेला, लेकिन उसने आज जैसे कहा आपने मतलब बातचीत में, उसने कहा कि भाई मैं मतलब प्रिपरेशन जो होती है ना मेरी, वो इस चीज़ पे बिलीव होता है कि आप अगर फिट है 100%, और अगर आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे आप करेंगे, आज अच्छा दिन है, आज बुरा दिन है, कहाँ खेलूंगा, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो लाइक द वे ही प्लेड टुडे, मतलब ही इज नॉट अ बिग बिलीवर इन प्रिपरेशन इन द नेट्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन भाई क्या इनिंग्स थी यार, मतलब आई मीन 11 चौके, 7 छक्के फ्रॉम कोहली। यू डोंट यूजुअली एसोसिएट हिम विद हिटिंग सिक्सेस, बट ही वाज सब्लाइम टुडे यार। मजा आया उसकी बैटिंग देखने, और बड़ा एक थप्पा लगा के चला गया वो मतलब अजीत अग्रकर को और गंभीर को कि भैया चिड़म छाड़ी हमसे मत करो। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के लास्ट वनडे में भी थप्पा लगाया था, याद रखिएगा। अब विराट कोहली की इनिंग्स यार, और उससे पहले रोहित शर्मा ने जो धोया, हाय हाय हाय। सो भाईजान, सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि परेशानी की बात बन रही है इंडियन सिलेक्शन कमेटी के लिए, उनके लिए शायद राहत की बात नहीं बन रही। एक मैंने जबरदस्त फैक्ट देखा, आपके लिए हैरानकुन होगा। जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2025 तक विराट कोहली और रोहित शर्मा
दोनों की एक भी सेंचुरी पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा, अक्टूबर से लेकर अब तक 2 हो चुकी हैं, एक सिडनी में हाँ, और एक इधर। सिडनी में अब और अब एक रोहित शर्मा का देखें, आखिरी 3 वनडे मैच में 100 है, 250 है। हाँ जी। और अब अगर आप फिर भी ये समझ नहीं समझ सकते कि और फ्यूचर मजे की बात, आप देखें विराट कोहली ने 100 मारा है, विराट कोहली ने 100 मारा है, लेकिन मैं अभी भी ना जिसने टेम्पो बनाया वो इनिंग मैं रोहित शर्मा की कहूंगा। सही कह रहे हैं, एग्जैक्ट। मैं आपको याद है, मैं आपको बार बार एक बात कहता होता हूं कि यार रोहित का पता क्या कमाल होता है, ये मैंने ना शुएब अख्तर से सुना था, मुझे वो बात बड़ा दम लगा था। रोहित का कमाल, आप ना स्कोर कार्ड, आप एक क्रिकेट में ना बंदा रोजाना कुछ ना कुछ सीखता है। मुझे किसी क्रिकेटर ने कहा, कहता है स्कोर कार्ड मत देखा करो, स्कोर कार्ड इज नॉट द रियल फेस ऑफ द मैच। स्कोर कार्ड रियल फेस नहीं होता मैच का, मैच जो होता है ना वही रियल फेस होता है। आपको मैच के अंदर, आप देखिए इसमें लिखा होता है ये 18 उसने किए हैं, 13 उसने कर दिए, 60 केएल राहुल ने कर दिए, आपको सिनेरियो को थोड़ी पता कि किस कब क्या हुआ। ये रियल फेस नहीं होता। स्कोर कार्ड इज नॉट द रियल फेस ऑफ द मैच। रियल फेस क्या है कि रोहित शर्मा ने ऊपर से 111 की स्ट्राइक रेट के साथ वनडे के अंदर रन मारे हैं, सबसे ज्यादा छक्के भी हो गए हैं उसके। अफरीदी का 351 का रिकॉर्ड तोड़ा है और टेम्पो बनाया। बाकी विराट कोहली ने 100 किया सर, उस पर तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो 100 फिर 100 है, आपको मालूम है, उस पर अलग बात हो सकती है। बट मुझे लगता है कि मतलब दो एक इम्पैक्ट डालते हैं वो रोहित शर्मा डालते हैं, विराट कोहली भी डालते हैं, दोनों एक बड़े सीजन बल्लेबाज हैं। आज अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सेंचुरी पार्टनरशिप 20वीं लगी है रोहित शर्मा और विराट कोहली की। सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो 26 सेंचुरी का है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगोली का, दोनों की। इससे पहले दिलशान और संगाकारा का 20 पार्टनरशिप सेकंड पे था, वो आज बराबर कर दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा। यार 20 सेंचुरी पार्टनरशिप, अमेजिंग, ह्यूज ना। और आगे रिकॉर्ड किसका है? सचिन का और गंगोली का। हाँ चलो वो तो दोनों ओपन करते थे। लेकिन आप देखें दोनों की वो जोड़ी देखें और ये जोड़ी देखें, दोनों में सेम चीजें हैं। उधर भी एक अटैक करता था और एक क्लास थी, इधर भी एक अटैक करता है, क्लास है। मतलब सचिन वाला रोल कोहली को कह लें, गंगोली वाला रोल आप कह लें रोहित शर्मा को। सो दोनों करते हैं। बाकी कोहली की 83rd सेंचुरी हो चुकी है, 52nd इन ओडीआई, 24 उनकी फर्स्ट इनिंग में, 28 जो है वो उनकी सेकंड इनिंग में, और यहाँ रांची में उनकी तीसरी सेंचुरी। से पहले श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कर चुके हैं। और 2025 साल, इस साल 2025 में ये विराट कोहली की दूसरी 100 है। अच्छा, जो रोहित ने रिकॉर्ड तोड़ा है इसका शाहिद अफरीदी का 351 छक्के का, और कितनी इनिंग्स पहले तोड़ा, कोई आइडिया है? अफरीदी का देखना पड़ेगा कितनी। खैर अफरीदी और इनका मुकाबला नहीं बनता, वो ही इज कंप्लीट बेटर, वो एक ऑलराउंडर। दोनों का फर्क है, दोनों का फर्क है बहुत ज्यादा। अभी किसी ने ना कमेंट लिखा हुआ था कि 100 यानी कि लेस देन 100 इनिंग्स में, यानी कि रोहित ने 100 होगा। इनिंग्स होगा, लेकिन अब यही तो फर्क है ना, एक बैटर, प्रॉपर बैटर में और एक ऑलराउंडर में। और उनके विकेटां भी तो 300-350 होनी ने, ये भी तो देखो ना। मैं वही कह रहा हूं ना, यही तो फर्क है। और दूसरी बात यह है कि अफरीदी के बारे में तो आपको पता है, मशहूर है कि भाई ना तवे ते रोटी पा के होंदे सी, दूजे पासे छड़ ना जावे। यार मैं बात बताऊं आपको, अफरीदी के हमने सबने 276 मैच है जी इसके रोहित शर्मा के। अफरीदी को हम सब कहते हैं यार वो टुल्लर और ये वो, लेकिन आज आप एक चीज करें, आज आपके पास वो जैसा भी ऑलराउंडर है पाकिस्तान के पास, नहीं। अगर हफीज जैसा भी है, नहीं है, ट्रूली नहीं। मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में भाई हम इस टाइम जो है ना वो पीक का ऑलराउंडर अपना मोहम्मद नवाज लेके चल रहे हैं। हाँ सर, 100 मैचेस का फर्क है, 100 मैचेस, 398, ऑलमोस्ट 400 मैचेस हैं शाहिद अफरीदी के, लेकिन उसके 400 विकेटें भी हैं। हाँ, ये भी तो है, ये भी है। नहीं, बड़ा बड़ी गाल होती है, बड़ा फर्क है। तो ये थी कि रोहित शर्मा की तरफ से ओडीआई के अंदर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया जी। पहले शाहिद अफरीदी के 351 छक्के थे, इन्होंने 352 छक्के लगा के वो पोजीशन अपने नाम कर लिए। तो 350 भी जैसे इंडिया एक टाइम पे खेल रही थी, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे थे, तो तब तो लग रहा था 400 भी हो सकता है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह उनके बल्ले में गेंद आ रहा था, जितनी कमांड लग रही थी। बट जब जब विकेट गिरती है तो प्लान रिवाइज होता है, प्लेयर्स थोड़े मोहतात हो जाते हैं और फिर प्लेयर्स अकॉर्डिंगली शेप अप करते हैं और फिर देखते हैं कि कहां तक हमें ले जाना है स्कोर को, जहां पर हमारे बॉलर्स के पास काफी कुछ हो। क्योंकि इंडिया में हमेशा से बॉलर्स को रन चाहिए होते हैं, लो स्कोरिंग गेम्स कम ही होते हैं। और अब विराट कोहली का 83वां 100 हो गया और इन दोनों प्लेयर्स का ना होना इंडिया की टीम की शक्ल मुख्तलिफ हो जाती है। जब ये टीम में होते हैं तो इनकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। और विराट कोहली की जो एक इनिंग्स थी, ऑब्वियसली अब एक ही फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, 138 रन, 7 छक्के लगाए। ये डिबेट तो पिछले कोई 6-8 महीने से हो रही है कि इनको अब रिटायरमेंट सब फॉर्मेट से ले लेनी चाहिए। कंसिडरिंग दैट कि ये इतनी बड़ी इनिंग्स, इतने छक्के, आपको लगता है कि अभी 1 साल 2 साल की क्रिकेट बाकी है? और क्या ये दोनों आपकी नजर में 2027 का वर्ल्ड कप है वो खेल पाएंगे? देखिए, फिटनेस है, फॉर्म है, तो कौन रोक सकता है। और चेंज का तकाजा एज नहीं होना चाहिए, चेंज का तकाजा ये होना चाहिए कि अगर इनसे बेहतर कोई आपके पास प्लेयर है तो ले आए। अगर इनमें ये आपकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, अगर कोई और कर सकता तो आप उसको ले आए। देखिए, टीम किसी की मलकियत नहीं होती, परफॉर्मर, ये जगह परफॉर्मर की है। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, दे शुड बी प्लेइंग।
वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उनका इंपैक्ट होता है फील्ड के अंदर आए वो मैच, कह रहा हूं एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है सामने वाले प्लेयर जो जिस टीम के बड़े और मेन प्लेयर हैं उससे ऑपोजिशंस को पता होता है कि ये प्लेयर है जो मैच जिता सकता है, उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, सामने वाली टीम की एक तवज्जो का एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ मरकूज होता है जो ऐसे बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो और उनके होने से अपनी टीम के प्लेयर्स को भी फायदा होता है, उन्हें भी गाइडेंस मिलती है। देखे ना अब 135 और 50-60 जो उन्होंने किए हैं दोनों ने, तो आधे रन तो दो बंदों ने किए हैं ऑलमोस्ट, और किस तरह के स्ट्राइक रेट पे किए और कितनी कमांडिंग वो रन्स थे। तो ये जो लोग हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज या फिर ये जो एज का रौला मचा देते हैं, अच्छा जवानी में फॉर्म जाए तो वो फॉर्म है, और अगर थोड़ा सा मेच्योर होकर बंदे की फॉर्म चली जाए तो इसके रिफ्लेक्सेस लोग हैं, ये फिट नहीं रहा। अगर किसी ने बारी देखी है तो उसको पता होगा कि फिटनेस क्या होती है, जिस तरह दुके लिए हैं, जिस तरह शॉट्स लगाए हैं, जिस तरह लॉन्ग ऑन फील्डिंग की है, फील्डिंग में बड़ी जान मारी है, बाउंड्री पे ही रहे हैं, हॉटस्पॉट्स के अंदर फील्डिंग की है। तो जिसको पता है कि क्रिकेट में क्या होती है फिटनेस, उन्हें पता है कि ये बहुत फिट है। स्पेशली विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा ने पहले से अपने आप को कंट्रोल किया, थोड़ा उन्होंने अपना वेट लूज किया है, थोड़ा सा पहले से वो बेहतर लग रहे हैं, रन्स भी वो कर रहे हैं। तो ये जो बहस है या जो भी है कुछ लोगों का ख्याल है, ये उनका ख्याल जरूर है, लेकिन ये फॉर्म डिपेंडेंट है। फॉर्म होगी तो फिर उनकी मर्जी है, फॉर्म नहीं होगी तो फिर खिलाने वाले की मर्जी है। अभी ये रोहित शर्मा ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया आज, उन्होंने शायद अफरीदी साहब का जो रिकॉर्ड था 351 छक्कों का, वो आज रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ऑब्वियसली एक लंबा कैरियर है, एक लंबी लेगेसी है। इस रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद सा रिकॉर्ड है, और छक्के, जब छक्कों की आजकल तो बहुत ज्यादा कह लें कि बाज़गश्त है, छक्के की बात ही हो रही है जी, पावर हिटिंग ठीक है, स्ट्राइक रेट ये वो, तो बिग हिटिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दौर में शायद अफरीदी ने वो छक्के मारे हैं, उस दौर में बहुत कम लोग थे, जयसूर्या थे, किए थे, सहवाग थे, और चंद लोग थे दुनिया में जो नॉन फॉर बिग हिटिंग या जो कह ले के कंपल्सिव बिग हिटर्स थे, यानी कि उनकी गेम ही ये थी कि बस मारना है हमने, ठीक है ना। ज्यादा उनकी गेम का जो बड़ा हिस्सा वो ये था कि अटैक करना ऑपोजिशन पे, और बस अगर उनका दिन है तो फिर दूसरे का दिन अच्छा नहीं है, वो इस किस्म का दिन होता था कि बहुत डोमिनेटिंग होता था। तो आई गेस रोहित शर्मा करंटली प्लेइंग, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, यू हैव टू अपलॉड। उनकी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इनकी भी बहुत बड़ी, दोनों का बहुत बड़ा करियर था, ठीक है। रोहित शर्मा का ये है कि एक प्योर क्लासिक बैट्समैन है जो अक्रॉस फॉर्मेट्स परफॉर्मेंसेज हैं, और सारा रोल ही बैट के साथ है। जो दूसरे हमारे प्लेयर है शायद भाई वो एक ऑलराउंडर थे, तो उस तरह से भी देखा जाए तो ये बड़ी अचीवमेंट थी, ये सबसे ज्यादा छक्के मारना। सो आई गेस के ठीक है, एक वर्दी प्लेयर के पास ये रिकॉर्ड गया है। और वनडे क्रिकेट का आज जो मजा आया ना, बड़े बात ये है चार्म इस क्रिकेट का, और क्या जबरदस्त कामयाबी हासिल की हिंदुस्तान ने इस मैच में। तो कप्तान किसी को भी बना दो, कप्तानी ग्राउंड में करेगा रोहित शर्मा ही। दूसरा ये कि विराट कोहली ने बता दिया कि एक्चुअल हकीकी तौर पे किंग किसको कहते हैं, वो ये आदमी है। क्या अल्लाह ताला ने उसको क्वालिटीज दी हैं। अभी भी सबसे ज्यादा फिट था, जितने भी 22 बंदे खेल रहे थे, 2 अंपायरों को भी मिला लो चलो, सबसे ज्यादा फिट था। बाउंड्री पे वो फील्डिंग कर रहा है, क्लोज फील्डिंग वो कर रहा है, अपने फैंस के साथ उसने ज्यादती कर दी। उसको इस तरह क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए थी यार। आज सबसे अच्छी 2 चीजें हुई, एक तो मैच से पहले राउंड जब बना तो रोहित शर्मा वहां पे स्पीच कर रहा था, एक दिन इनकी उससे पहले एक राउंड बनता है, रोहित शर्मा बता रहा था। उसके बाद जब दोनों बैटिंग कर रहे थे ना, तो एक शॉट मारा विराट ने और 3 रन के लिए भागा, तो रोहित ने पता क्या बोला, अबे भाई मैं तेरी तरह सुपर फिट नहीं हूं। ये मैंने वर्डिंग सुनी ना, मैंने बोला यार अफसोस है यार, इस बंदे को टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई तो चलो खेल रहा है, T20 भी नहीं छोड़ना चाहिए था। गिल इसके पास भी नहीं आता यार, नजीब मियां जिस तरह से आज के मारे ना यार, बहुत बड़ी T20 तो बहुत अच्छा छोड़ा है इन्होंने, क्योंकि इतना ऊपर से फिर आपकी गिरना है। जो आइडियल पोजीशन थी T20 को बाय बाय करने की, कि आपने ट्रॉफी जिता दी, अब आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, टेस्ट के लिए तो बहुत मुझे अफसोस है, क्योंकि ये अभी बहुत खेल सकता है। कामरान भाई, मैं कामरान से पहले आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सवाल करते हो ना हमसे, अपनी ईमानदारी, गिल अच्छा है या अभी भी विराट कोहली अच्छा है? अभी मैं आइंदा आने वाले 2 साल की बात नहीं कर रहा। नहीं, अभी भी विराट कोहली अच्छा है, अभी भी बस जाहिर सी हो बात गई बात। जी। कामरान तो शुक्र है यार, क्या बात करें। आज जो मेरे ख्याल से जो वनडे क्रिकेट का एक चार्म दूर होता जा रहा था ना, इस मैच में ना वो चार्म वापस आ रहा नजर आ रहा मुझे। जैसे क्रिकेट आज खेली गई है, जिस अप्रोच के साथ दोनों टीमें खेली हैं, और डेफिनेटली मैंने कहा था जैसे प्रेशर में इंडिया की टीम है, कल मैंने जो बात की थी, वो प्रेशर से 2 प्लेयर्स निकाल सकते हैं जो टीम का हिस्सा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, और उन्होंने निकाल के दिया टीम को। जैसे पार्टनरशिप लगी है, जैसे रन्स किए हैं, और विराट कोहली का यार किसी भी क्रिकेट में किसी प्लेयर के साथ मैच नहीं है, वो एक अलग ही प्लेयर है। अल्लाह ने क्या उसको स्किल दी है, क्या फिटनेस दी है, क्या मेंटली स्ट्रांग है कि 2-2 महीने बाद वनडे क्रिकेट होती है तो आके ठक करके 100 करके चला जाता है। रोहित शर्मा आप देखें, और मैं कहता हूं कि
जो शॉट सिलेक्शन, जो गेम अवेयरनेस, हम देख देख के थक गए हैं, लेकिन विराट कोहली नहीं थक रहा। मैच जितवा के नहीं थक रहा, हम थक गए हैं। वो नहीं थक रहा मैच जितवाने से। अग्रीड 5200 यार, 5200 यार, कोई सीखे इससे कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है, कैसे पैशन के साथ खेला जाता है। टाइम पास करने के लिए नहीं खेला जाता, पैसे कमाने के लिए खेलते हैं, लेकिन उसको ऑनेस्टी के साथ और एक लगन के साथ जो खेलना है, जो अपने आप को डे बाई डे बेहतर करते जाना है, वो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बड़ी एग्जांपल विराट कोहली है, जो आज उसने बैटिंग कर दिखाई है। 7 छक्के यार विराट कोहली ने, और टेस्ट और T20 उसने छोड़ दिया। उसने तो 100 मेरे ख्याल से 70-75 बॉलों पे कर लेना था। रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर और ऋतुराज ना आउट होते तो, जैसे वो खेल रहा था, उसको टाइम लेना पड़ा। फिर अब रोहित शर्मा ने जो अपनी बैटिंग दिखाई है, वो तो खैर दोनों प्लेयर ऐसे हैं, एक के 50 हैं, एक के 83 हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विराट कोहली ने आज 83rd 100 अपना स्कोर किया है। सवाल मेरा आप लोगों से सिंपल ये है, क्या विराट कोहली 100 100 कर सकता है? मेरा मानना यह है कि अभी इसको 17 और चाहिए। 2027 के वर्ल्ड कप तक वो इंडिया से खेलेगा। इतने ओडीआई मैचेस का मतलब यह है कि उसको हर सीरीज के अंदर 1-2 सेंचुरीज करनी है। मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अनटिल अनलेस अगर वो किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट वापस लेकर आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो देन ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर बातें भी चल रही है, ये हो सकता है। बाकी विराट कोहली भी विराट कोहली है। देखिए उसने पूरे साल में क्या क्रिकेट खेली है। विराट कोहली ने 3 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें वो 2 पे डक के ऊपर आउट हुआ। उसके बाद उसने 50 स्कोर किया, उसके बाद उसकी सेंचुरी आ गई है। मतलब ये उसका ये चौथा मैच था, 30-35 दिन के बाद खेले। और आज विराट कोहली की अगर आपने बैटिंग देखी, उसने 7 सिक्सेस मारे हैं, 112 के स्ट्राइकर से उसने बैटिंग की है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है उसने। वो रुक नहीं रहा है। ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा 100 मारने वाला वो प्लेयर बन चुका हुआ है। ही इज स्पेशल। वो सच्ची में एक बहुत स्पेशल प्लेयर है, और उसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है, मजेदार क्रिकेट खेली है। अब देखते हैं ये मैच का क्या बनता है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को बड़ी कोशिश की गई, गौतम गंभीर और अजित अग्रकार की तरह से इनको बिठा दिया जाए, निकाल दिया जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने भी फैसला किया कि अब हम परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। MS धोनी के साथ डिनर किया था उसने, MS धोनी ने कुछ तो समझाया होगा और वो इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है। विराट कोहली जो है ना, उसका एम नजर आ रहा है, सेंचुरी उसकी आ गई। अब तो तुम उसको बाहर नहीं कर सकते। फिट वो खिलाड़ी बिल्कुल है, फैन उसके दीवाने हैं। और साउथ अफ्रीका ने क्या हाल किया था टेस्ट के अंदर, अब ओडीआई के अंदर रोको वापस आए तो देख लें क्या होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। बाकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से आज करके दिखाई गई है। पिछले 2 मैचेस में दोनों ने 1-1 सेंचुरी और 1-1 50 स्कोर कर दिया हुआ है। हैप्पी विराट कोहली डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। भाई साहब ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, उन सबको ले आओ, पार्टी को ले आओ। कौन था भाई? किसने स्टार कल्चर खत्म करना था? किसने विराट कोहली को खत्म करना था? साल का शुरू सेंचुरी से किया था, साल का इख्तिताम अभी हुआ नहीं है, साल का इख्तिताम अभी लोड अप हो रहा है। अभी 2 ODIs और है। विराट कोहली ने फिर एक दफा रिवाइंड करा दिया। भाई साहब, किंग इज गोइंग नोवेयर, किंग इज जस्ट स्टार्टिंग वंस अगेन, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। वो कहते हैं ना कि किंग था, किंग है, किंग रहेगा। इट वाज विंटेज, इट वाज क्लासिक, इट वाज मॉडर्न, इन शॉर्ट इट वाज टाइमलेस। Virat King Kohli, the balance, the poise and the commitment of the man is on display once again in Ranchi, his favorite hunting ground. तीसरा ODI सेंचुरी है इस मैदान के ऊपर। The world looks all so beautiful. यार कमाल कर दिया विराट ने आज, और साथ में इन प्रोसेस रोहित शर्मा ने भी। मतलब यार बुझी बुझी सी क्रिकेट की दुनिया थी, लोग लड़ रहे हैं, लोग PR चला रहे, तुम अच्छे तुम बुरे। एक बंदा आता है और आज बॉल नंबर 1 से वो बताता है, भाई साहब हम कमिटमेंट कर आए हैं, हम लंदन से इतनी दूर की फ्लाइट लेकर आए, ऐसी थोड़ी आए हैं। हम यहाँ कुछ बताने आए हैं, कुछ करने आए हैं। वो डिबेट को एक दफा फिर खत्म करने आए हैं कि भाई साहब किस तरह ODI में जो मास्टर क्लास है दिखाई जाती है। 52nd ODI सेंचुरी, 83rd इंटरनेशनल सेंचुरी। कौन है भाई साहब जो कह रहा था 36 साल में विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहे, विराट कोहली खत्म हो जाए? भाई साहब ये शुरू हो रहा है। आज आप उसकी बैटिंग देखो, इस बैटिंग में कहीं रफ्टीनेस लग रही है? इस प्लेयर में कहीं आपको ये एलिमेंट लग रहा है कि 2 फॉर्मेट से रिटायर हो गया? इस प्लेयर की बैटिंग देख के आपको कहीं लग रहा है इस बंदे को फोर्सफुली खिलाया जा रहा है? मतलब आज लोंडो को, खुद 36 साल का है, 26 साल के लोंडो को शर्मा जाए, उस किस्म की भयानक आज विराट कोहली की बैटिंग हुई है। साथ में रोहित शर्मा, मतलब रोहित और विराट जब बैटिंग कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि एकदम से इंडियन क्रिकेट का जो फ्लेवर है, जो फायर है, जो पैशन है, वो वापस आ गया। अभी 2 टेस्ट क्रिकेट के हमने मैचेस देखे, ये फ्लेयर और ये फायर और ये पावर ही तो नजर नहीं आ रही थी। और साला आप अप्रोच देखो कि जिधर आया है आपने वहीं से गिच्ची पकड़ ली कि भाई साहब इधर आओ तुम। अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम लोग मिस आउट क्या कर रहे थे। तुम साला ये एलिमेंट मिस आउट कर रहे थे हमारी तरफ से, वो कि शायद कोई और रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था। बट इट वॉज शेयर मास्टर क्लास बाय द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द किंग कोहली। पिछले गेम जो इन दोनों ने खेला था, आप कंट्रास्ट देखिए, दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि रोहित ने मारे थे 124, विराट ने मारे थे 70 ऑट।
आज रोहित मार गया 57 और विराट कर गया 135। तो भाई ये लोग ऐसे हैं जो आज भी बार बार सबको याद दिला रहे हैं कि वी आर नॉट डन येट। या तो होता है ना कि आप रिटायरमेंट के कोटे पे खेल रहे हो, आप रेपुटेशन के कोटे पे खेल रहे हो, आप सिर्फ इस चीज पे फोकस कर बैठे हो कि यार हमारा नाम बहुत बड़ा है, हम फोर्स करते रहेंगे, बाहर से पीआर चलवाते रहेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर बोलते रहेंगे, कमेंटेटर प्रेशर डालते रहेंगे। नहीं भाई साहब, अपनी परफॉर्मेंस सामने रख के दुनिया को बताया जा रहा है कि वी आर नॉट डन येट एंड वी आर हियर टू इंश्योर कि आपको भी बासानी हम यहां निकलने नहीं देंगे। यार इस लेवल की कमिटमेंट, इस लेवल का फोकस, इस लेवल की डिटर्मिनेशन। यार अभी तो रोहित और विराट को अगर आप देखो 34-35 दिन बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, 35 दिन आप नेट्स में गुजार रहे हो, लेकिन जैसे ही आप आ रहे हो आप उस हर बल्लेबाज से ज्यादा टच में हो, आप ज्यादा फोकस्ड हो। शायद वो एक हंगर इनके दिलों में भी है। अब इनको भी वो बातें सुनते होंगे ना, इनको भी तो कानों में आती होगी, दुनिया बोल रही है भाई डन करो इनको, इनको फारिग करो, बहुत हो चुका, नहीं देखना, बच्चों पे जाना है। भाई बच्चे हैं आउट क्लास, लेकिन ये वाली क्लास अचीव करने के लिए भाई अभी टाइम लगेगा। ये टाइम लगेगा ये क्लास को पहुंचने में, क्योंकि यार आप सिर्फ तरीका वारदात देखिए, मॉडस ऑपरेंडी देखिए, चौके छक्कों की पेडिग्री देखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दुप्पल में निकल रहा है। हालांकि वो पहला जब चौका हुआ है आउटसाइड एज में, वो गली रीजन से, मैंने बोला अबे यार ये किस्मत साथ नहीं है। लेकिन फिर जो नांद्रे बर्गर को ओवर द मिड ऑफ छक्का लगाया ना विराट ने, और उसके बाद चौका, भाई वही स्टेटमेंट थी। पहला भी वाज एब्सोल्युटली सो पंड अप कि वो पीछे पलट के नहीं देख रहा था कि क्या रन बन रहा है क्या नहीं बन रहा। फिर दूसरा